आज है 2 जून 2024 दिन रविवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। रेल यात्रियों की सुविधा को इज्जतनगर रेल मंडल बरेली सिटी से लालकुआं को एक डेमू स्पेशल ट्रेन का संचालन 3 जून से नियमित होगा। रेलवे ने लालकुआं बरेली सिटी ट्रेन संचालन के संबंध में टाइमिंग एवं ठहराव आदि की सूचना जारी कर दी है। 1 जुलाई से ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव भी होगा। अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव के घर पर या उनके किसी अन्य ठिकाने पर पंचायती राज विभाग के कंप्यूटर काम नहीं करेंगे, बल्कि यह कंप्यूटर प्रत्येक ग्राम सचिवालय में ही संचालित होंगे। यह कंप्यूटर तभी काम करेंगे जब ग्राम पंचायत सहायक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से पंचायत गेटवे ऐप पर QR कोड प्रमाणित कर लॉगिन करेंगे, यानी ग्राम पंचायत सहायक का चेहरा देखकर ही कंप्यूटर खुलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को तपती धूप व लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। सलाह दी गई है कि बहुत जरूरी होने पर घर से निकलें, संभव हो तो 12 से 3 बजे तक छांव वाले स्थान पर रहें। अधिक परिश्रम के बाद आराम जरूर करें, चाय कॉफी और शराब न पिए। प्यास की इच्छा होने पर पानी जरूर पिएं। BHU की ओर से 15 विषयों के ऑनलाइन कोर्स तैयार किए गए हैं। छात्र छात्राएं घर बैठे इन कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। BHU ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एम्पायरिंग माइंड्स के तहत कोर्स तैयार किया है। 22 जुलाई से संचालित होने वाले इस कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। BHU ने 4 से 12 सप्ताह की अवधि वाले इन कोर्स में प्रबंधन, वाणिज्य, विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी समेत अन्य विषयों को शामिल किया है। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत मुफ्त दाखिला लेने वाले बच्चों के माता पिता या अभिभावक को अब हलफनामा देना होगा। प्रदेश में RTE के तहत इस साल कुल 3,19,000 आवेदन आए थे, जिनमें से करीब आधे 1,52,000 बच्चों को सीटें आवंटित कर दी गई हैं। शेष आधे से अधिक बच्चों के आवेदन फार्म निरस्त कर दिए गए या फिर मनचाहे स्कूल में प्रवेश न मिलने के कारण उन्होंने सीट छोड़ दी। यूपी में गर्मी के कारण बीते 24 घंटों में बुंदेलखंड, मध्य यूपी और पूर्वांचल में अलग अलग स्थानों पर 89 लोगों की जान चली गई। वहीं आंधी बारिश ने कई जिलों में कहर बरपाया, जिसके चलते हुए हादसों में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। मौसम विभाग ने 1 जून को गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन 2 दिन नहीं होंगे, क्योंकि परिवहन विभाग सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव कर रहा है। सारथी सॉफ्टवेयर पर की मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिलान नहीं हो पा रहा है। DL बनने के बाद आवेदक के पते पर डाक से डिलीवरी नहीं हो पा रही है। सारथी सॉफ्टवेयर में सुधार के लिए 2 व 3 जून को DL संबंधी सभी काम सारथी 4 सॉफ्टवेयर पर नहीं हो सकेगा। हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों की जेब पर भार पड़ने वाला है। पिछले दिनों टोल टैक्स की बढ़ोतरी पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब हाईवे पर सफर करने के दौरान टोल प्लाजाओं पर पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 2 माह से लंबित बढ़ी हुई दरें 2 जून की रात 12 बजे से लागू करेगा। चुनाव के चलते 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई दरें रोक दी गई थीं। मुरादाबाद की उड़ान की राह में फ्यूल स्टेशन रोड़ा बना हुआ है। HPCL कंपनी को DGCA की ओर से अब तक अनुमति नहीं मिली है। अब फ्लाईबिग के कंपनी के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम उड़ान के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्यूल की व्यवस्था तो हो। 31 मई कर फ्यूल स्टेशन बनाने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। यदि ऐसी हुआ तो निजी कंपनी का दावा है कि जून में उड़ान शुरू हो जाएगी। यूपी में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए और कहा कि गांव हो या शहर, अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए और फॉल्ट आने पर तत्काल ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से प्रदेश में भीषण गर्मी लू का प्रकोप देखा जा रहा है और तापमान बढ़ रहा है।